नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। क्या आपको पता है देश में एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति आन पड़ी है। इसका कारण क्या हो सकता है, शायद आपको पता भी हो या नहीं भी। हाल ही अप्रैल 2021 में लगभग 8 राज्यों में लॉकडाउन के इशारे को हरी झंडी मिल चुकी है और देखते ही देखते राजस्थान में भी दूसरा लॉकडाउन लगा दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इन सब बातों को विस्तार से समझने से पहले आपको बता दें कि भारत में अब तक 6,75,36,392 कोविड वैक्सीन की डोज स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर आदि को दी जा चुकी है और वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अब आते हैं लॉकडाउन के रहस्य को समझने पर कि जनता किस रूप में लेती है दूसरे लॉकडाउन को। चौराया चर्चाओं में बात करने वाले लोगों की सुने तो उनका कहना है कि देश में किसान आंदोलन विकराल रूप ले चुका है। हो न हो, अगर ये किसान आंदोलन ऐसे ही बना रहा तो सरकार ने किसान कानूनों में बदलाव नहीं किया तो निश्चित तौर पर उस आंदोलन या यूं कहें उन आंदोलनकारियों को खदेड़ने के लिए सरकार के पास बढ़ते कोरोना के बहाने को लेकर लॉकडाउन लगाने का बहुत बढ़िया बहाना है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का ये भी कहना है कि पिछले वर्ष 2020 मार्च में देश में लगा लॉकडाउन 2 माह से भी अधिक रहा, जिसके चलते देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। लेकिन उस लॉकडाउन की अवधि के ग्राफ को देख उस पीरियड में सभी अपने घरों में बंद थे, लेकिन कोरोना का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था। और ठीक उसके विपरीत लॉकडाउन खुलने के बाद सितंबर माह में लगभग ये ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया। इसी दरमियान सितंबर से दिसंबर के बीच कई जगह चुनाव थे और आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब चुनावी मैदान में वोट बटोरने के लिए भीड़ के समूह बनाना, बड़े बड़े भाषण मंच का आयोजन करना, ये सभी चौचले करते समय कोरोना की सभी गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया गया। यही नहीं, बात करें तो सरकारी और सरकारी कर्मचारियों ने भी चुनाव समय में मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी का पालन नेताओं के कार्यवाहकों व जनता से करवाना मुनासिब नहीं समझा। अब समझते हैं सरकार के पहलू को कि पिछले साल से 1 से कक्षा 5 तक की स्कूलों को बंद रखा गया ताकि यह भयावह कोरोना महामारी से बच्चों को किसी प्रकार का खतरा ना हो। बाकी कक्षा 6 से 12 तक सभी विद्यालयों को सुचारू किया गया ताकि शिक्षा सत्र 0 पॉइंट न जाए और अभिभावक जिसे वोट बैंक कहें तो भी कोई नई बात नहीं होगी, वे सरकार से नाराज ना हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये खास है दोस्तों कि शादी विवाह सभी को छूट दी गई। अब आप बताएं कि स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चों की सीटिंग होती है, जबकि शादी विवाह में लोगों की संख्या 100 से 1000 तक होती है। फिर भी शादी विवाह आयोजनों पर कोई भी विशेष अंकुश काबिज नहीं किया गया। फिर राजस्थान सरकार को देखें तो वाकई ही जनता की सोच रही है या लॉकडाउन की। बात हो रही है यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसमें प्रत्येक परिवार का निःशुल्क बीमा होगा और उसके लिए स्थानीय वार्डों में कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। अब बताएं कि क्या सरकार के पास लोगों के ऑनलाइन जन आधार का रिकॉर्ड नहीं है? क्या सीधे रूप से उन्हें ऑनलाइन पद्धति से बीमा योजना से जोड़ा नहीं जा सकता है? ऐसा हो भी सकता हो तो भी ऐसा राज्य सरकार नहीं करेगी। जनता का मानना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने को जो सरकार द्वारा सर्टिफिकेट मिल रहा है उस पर मोदी जी की फोटो छपी है और ये बात कहीं न कहीं राजस्थान सरकार के गले नहीं उतर रही है। यही देखते हुए राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को शुरू किया गया ताकि लोग अपना जन आधार लेकर उन कैंपों तक
बीमा योजना का लाभ लेने जाएं और वहां लगे गहलोत सरकार के बड़े बड़े पोस्टरों को देखें और समझे कि राजस्थान सरकार जनता के साथ है और सदैव उनके भले के लिए सोचती है। लेकिन भीड़ जिस तरह से इस बीमा योजना के लाभ हेतु कैंप में जाएगी तो क्या वहां गाइडलाइन का पालन होगा? क्या सरकार इस बात की गारंटी ले सकती है कि वहां आने वाला व्यक्ति संक्रमित नहीं है या वहां आने के बाद कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं होगा? जी नहीं, कोई भी सरकार या सरकार का नुमाइंदा इसका जवाबदार नहीं है और ना ही वो जवाबदारी लेगा। क्या आपको पता है अप्रैल 2021 में कौन कौन से राज्य में लॉकडाउन घोषित हो चुका है? शायद अभी भी 50% से अधिक लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। हम बताते हैं आपको कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना के 84.73% नए मरीज मिल रहे हैं। इन 8 राज्यों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब बात करें सभी पहलुओं को देखते हुए कि सच क्या है। सच ये है कि कोरोना अगर वाकई ही इतना प्रभावी है तो गत महीनों से मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन क्यों नहीं किया गया? क्यों सरकार के नुमाइंदे कुर्सी के खटमल बने रहे? और इसका प्रमाण बीते चुनाव रैलियों में, भाषण आयोजनों में और जो सोशल मीडिया पर उनकी संबंधित अपलोड वीडियो और फोटोज हैं उनसे लगाया जा सकता है। उस समय सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन किसी के द्वारा नहीं किया गया। अधिकारी जो आज कोरोना कर रहे हैं, क्या उस समय उनके लिए कोरोना नहीं था? लॉकडाउन खुलने के बाद से अभी भी शादी विवाह में हजारों की संख्या में भीड़ होती है। उन्हें बिना मास्क लोग जाते हैं, ग्रुप में डांस होते हैं, ग्रुप फोटो होती हैं और कोई दूरी या मास्क वहाँ पर नज़र नहीं आता है। उस समय किसी के लिए कोरोना नहीं है। लेकिन हाँ, कोरोना है और कोरोना वायरस गंभीर बीमारी वाले लोगों को अपनी चपेट में जल्दी से ले लेता है, या ऐसा कहें कि जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है उनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। इन्हीं सभी हालातों को देख सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर उम्र वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। लेकिन लोगों को कोरोना की गंभीरता की जगह उसे हल्के में लेना और वैक्सीन लगवाने नहीं जाने को लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है। तभी तो स्वास्थ्य केंद्रों में सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। हाल ही पिछले महीने से खबरों में देख रहे हैं कि कोरोना का दूसरा चरण आ चुका है। हर राज्य में आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से एक बार फिर देश में संपूर्ण लॉकडाउन मई महीने से लगने के पूरे आसार हैं। आप देख रहे हैं आगाज़ की आवाज़। मैं ओम प्रकाश नाजवानी। थैंक यू।